विंग और वांगजी लैंड से आ चुके थे। वहाँ पे आने के बाद डिसिपल आता है और जो है ना हमारे किंग को बताता है कि अंकल शिचैन और जंगशा यहाँ पे है करके। जब विंग अपने गगा का नाम सुनता है ना तो विंग जल्दी जल्दी से जो है ना हॉर्स से उतरने की कोशिश करता है और वांगजी कहते हैं विंग तुम गिर जाओगे, बट विंग वांगजी को इग्नोर करता है और वांगजी के हाथों से जो छूट कर वहाँ से जो ना भाग कर चला जाता है। और वांगजी जब विंग को ऐसे भागते हुए देखता है ना, वांगजी कहता है ये पहले तो ऐसा नहीं था, अब तो पूरी तरह से बच्चों की तरह हरकतें कर रहा है। ऐसे वांगजी विंग को भागते हुए देख रहा था और वांगजी के फेस पे जो ना एक स्माइल थी हमारे विंग को ऐसे भागते हुए देख के। जिसके बाद जो है ना हमारा विंग जो है ना भागते हुए जो है ना रूम की ओर जा रहा था, जहाँ पे उसने जाते हुए रास्ते में ना पूछ लिया था डिसिपल से कि उसका भाई जंगशा कहाँ पे रुका है करके। तो विंग दौड़ते हुए वहाँ पे भाग चुका था। वहाँ पे पूछने के बाद जो है ना हमारा जंगशा के रूम के डोर के बाद विंग जोर जोर से जो ना डोर को दबा रहा था, बोले तो खटखटा रहा था और वो कहते गगा गगा डोर ओपन करो, गगा गगा मैं हूँ ऐसे कह रहा था। जहाँ पे जंगशा जब विंग की वॉइस सुनता है ना तो जंगशा जल्दी से ओपन कर लेता है डोर को, क्योंकि जंगशा जब आया था ना तब से वो जस्ट रेस्ट ही कर रहा था। जहाँ पे जंगशा विंग को आने देता है और विंग जाके सीधा जंगशा को हक कर लेता है और कहता है गगा मैंने आपको सबसे ज़्यादा मिस किया गगा सच में। हाँ, ऐसे ही जो ना विंग कहता है और जो है ना जंगशा को हक कर लेता है और जंगशा भी उसे हक करता है। हम दूसरी तरफ शिचान को देखते हैं, जहाँ पे शिचान जो है ना अपने रूम से निकल चुके थे, क्योंकि अब शिचान जो है ना हमारे जंगशा को जो ना अंकल से मिलवाना चाहते थे। इसलिए जो है ना शिचान रूम से बाहर निकले थे और रूम से बाहर निकलने के बाद वो जो है ना जस्ट हमारे जंगशा के पास आ रहे थे। तभी जंगशा के पास वो आते हुए वो देखते हैं कि विंग जब ना जंगशा को हक किए हुए करके तो शिचान भी अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद जो है ना विंग के सर पे टैप करते, जहाँ पे विंग जंगशा से दूर होता है और कहता है शिचान आप भी ऐसे कहता है और विंग जो ना उन दोनों को कस के हक करता है और कहता है मैंने सच में आप दोनों को बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत ज़्यादा ही ऐसे कहता है। तभी जंगशा की नज़र जो है ना विंग के नेक के पास और विंग के सर पे जाती है, जहाँ पे जंगशा कहता विंग ये क्या है। तो विंग कहता क्या, तो जंगशा कहते तुम्हारे सर पे चोट कैसे लगी। तो विंग कहता ये मैं गिर गया था। तो जंगशा कहते हैं बताओ उसने कुछ किया है क्या, उस लान वांगजी ने तुम्हारे साथ कुछ किया है क्या, मुझे बताओ मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो विंग कहता है गगा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मैं तो गिर गया था ऐसे जो है ना विंग कहता है। तो जंगशा कहता है सच में ना विंग। तो विंग कहता है हाँ गगा, बट जंगशा कहता है नहीं मैं उसे जाके छोड़ूंगा नहीं, उसने मेरे भाई को कैसे हट गया ऐसे कहते हुए जो जंगशा आगे बढ़ रहा है। तभी शिचान और विंग दोनों हाथ पकड़ते हैं और विंग कहता है गगा ऐसा नहीं है। जहाँ पे शिचान कहते हैं चेंग पहले विंग की पूरी बात तो सुनो। तो चेंग जो ना विंग की ओर देखता है और कहते हैं आशान मुझे बताओ क्या उसने ये सब किया है। तो विंग कहता है नहीं गगा ऐसा नहीं, उन्होंने नहीं किया, वो तो मेरा उल्टा ख्याल रखते हैं। हम तो घूमने गए थे, पता है हम सेरी टाउन गए थे, हम बहुत ज़्यादा घूमे, हमने बहुत ज़्यादा मज़ा किया। आप जानते हो मैं तो वहाँ से ही आ रहा हूँ और मुझे यहाँ पे आने के बाद पता चला कि आप आए हो, तो इसलिए मैं वहाँ से सीधा दौड़ते हुए आया। तो तभी जो है ना शिजन कहते वांगजी कहाँ है। तो विंग अपने सर पे जो है हाथ लगे थे वांगजी जो है ना आप दोनों आए थे ना, मैं इस खुशी में जो है ना उनको भूल ही गया। शायद से वो जो ना कमरे में गए होंगे ऐसे जो ना विंग कहता है। तो शिजन कहते हैं हाँ ठीक है। तभी शिजन कहते हैं तो विंग चलो हम कुछ खा लेते हैं, मैंने खाना बनाने के लिए कह दिया है डिसिपल से। तो विंग कहते क्या नहीं मैं बनाऊंगा। तो शिजन कहते हैं नहीं विंग रहने दो, चलो खाना खाने के लिए। तो विंग कहता है ठीक है ऐसे कहते हुए जो ना विंग आगे बढ़ जाता है। बट तभी विंग कहता आप दोनों चलिए मैं जल्दी आता हूँ मुझे काम है थोड़ा। तो शिजान कहता है क्या काम है विंग। तो विंग कहता है आप दोनों चलिए मैं आता हूँ ऐसे कहता है। ओ तो शिजान कहता है कि ठीक है जल्दी आ जाना। तो विंग हाँ कहता है और विंग जो ना अपने कमरे में आ चुका था। हम दूसरी तरफ हमें लानवांग जी को दिखाया जाता है, जहाँ पे लानवांग जी जब विंग गया ना तो लानवांग जस्ट स्माइल करता है और उतर कर जो है ना अपने अंकल के बारे में पूछता है, जहाँ पे डिसिपल बता देते हैं। और वांगजी सीधा जो ना अंकल के केबिन के पास अंकल के रूम के पास जाता है और डोर पे नॉक करता है, जहाँ पे लैनकुरन आ जाओ अंदर ऐसे कहता है। जहाँ पे वांगजी जाता है और अपने अंकल को जो ना ग्रीट करता है, वो करता है अच्छे से। और उसके अंकल तो पूरा गुस्से में थे, हमारे वांगजी को गुस्से से देख रहे थे। जहाँ पे वांगजी कहते अंकल आप कहाँ थे, मैंने कितना आपको ढूंढा, आप कहाँ थे अंकल, मैंने अपने जो जासूस से या हर तरह से आपका पता लगाने की कोशिश की, बट आप कहाँ थे अंकल ऐसे कहता है। जस्ट अभी लैनकुरन कुछ कहने ही वाले थे कि डोर पे नॉक होता है, जहाँ पे डिसिपल अंदर आता है और कहता है कि आपको जो ना खाने के लिए बुलाया जा रहा है करके। सब लोग वहाँ पे आ चुके हैं करके, किंग और कैन लीडर सब लोग वहाँ पे आ जाइए करके ऐसे बता दिया जाता है। जिसके बाद जो है ना लैनकुरन शांत हो जाता है और वांगजी की ओर देखता है और वांगजी कहता है कि अंकल चलिए ऐसे कहता है। जहाँ पे लैनकुरन स्टिल शांत होकर जो ना वो दोनों बढ़ जाते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग जो ना खाने पे आ चुके थे, वहाँ पे पूछने के बाद वांगजी भी आके बैठ चुका था और विंग का इंतजार कर रहा था, जहाँ पे लैनकुरन और शिचान भी थे और जंगशा भी था। सभी लोग वहाँ पे बैठे हुए थे और
कुछ बातें नहीं हो रही थी, क्योंकि लैंड में जो ना खाना खाते हुए कोई बातें नहीं होती ना, इसलिए सब कुछ साइलेंट था। तो हमारा वांग जी स्टिल डोर की ओर देख रहा था कि विंग कब आएगा करके। तो इसलिए जो ना हमारा वांग जी पूछ ही लेता है शीचान से कि क्या विंग नहीं आ रहा है। तो शीचान कहते हैं कि वो आ रहा था, उसने तो कहा था कि वो थोड़ी देर में आ जाएगा करके। तो वांग जी कहता है कि मैं उसे बुला के लाता हूँ, ऐसे कहते हैं। वांग जी उठ जाता है, तब भी लैंकुरन कहते हैं वांग जी ऐसे खाने के बीच में नहीं उठा जाता है। बट हमारे वांग जी ने खाने को हाथ नहीं लगाया था, बट फिर भी ऐसा रूल था कि खाना का जो है ना अपमान नहीं किया जाता है। इसलिए वांग जी बैठ जाता है और उन लोगों के साथ जो ना खाना खाना स्टार्ट कर देता है। और खाना फिनिश होने के बाद जो है ना वांग जी जल्दी जल्दी जाने वाला था, बट तभी लैंकुरन कहते हैं कि वांग जी मेरे पास आ जाना, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, ऐसे कहता है। तो वांग जी हाँ में सिर हिलाता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी शीचान और जो है ना जंगशा की ओर देखता है, जहाँ पे जंगशा वांग जी से कहता है कि तुमने क्या किया है मेरे भाई के साथ। तो वांग जी कन्फ्यूजन से देख रहा था, जहाँ पे शीचान कहते हैं कि ये पूछ रहा है कि विंग के सर पे चोट कैसे लगी। तो वांग जी कहते हैं वो गिर गया। तो जंगशा कहता है सच कह रहे हो ना, विंग भी यही कह रहा था, और तुम दोनों कहाँ थे कल। तो वांग जी कहते हैं हम सेरी टाउन गए थे। तो जो ना शीचान कहते हैं सच में तुम सेरी टाउन गए थे, ऐसे कहता है। तो हमारा जो वांग जी कहता है हाँ मैं सच में सेरी टाउन गया था करके। तो जंगशा कहता है मेरे भाई का अच्छे से ख्याल रखना वरना मैं। तो जो है ना हमारा वांग जी कहता है हाँ मैं विंग का अच्छे से ख्याल रखूंगा। अब वांग जी के मन में आया था कि वो बता देगा कि क्या क्या हुआ था करके, बट वांग जी अगर विंग ने ऐसा कहा है कि वो गिर गया था तो ठीक है, वांग जी ने किसी रीज़न हमारे विंग ने किसी रीज़न से ही कहा होगा, इसलिए जो ना वांग जी कुछ भी नहीं कहता, बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद जो है ना वांग जी वहाँ से निकल जाता है। हम दूसरी तरफ हमारे विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग कमरे में आ चुका था। वो तो ये देखने के लिए आया था कि सारा सामान जो अब सेरी टाउन से वो खरीद के लाया था ना, वो क्या ठीक से रखा है या नहीं, क्योंकि विंग उन सामान को खोने का जो ना एफर्ट नहीं ले सकता था, इतने टाइम के बाद उसे ये सारी चीज़ें मिली थी ना, इसलिए। तो विंग ये सामान को ढूंढ रहा था, बोले तो देख रहा था। जहाँ पे जब विंग ने सामान देखा तो विंग का मन हुआ चलो इसे खा ही लिया जाए करके। तो विंग फिर से वहाँ पे बैठ गया और कैंडीज को खाना स्टार्ट कर दिया था, और उसे पता ही नहीं चला कि टाइम कब हो गया करके। तो हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी जिंगशी का डोर ओपन करते हैं, कहते हैं विंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग अपने मुंह में कैंडी पकड़े खाते हुए जो ना पीछे मुड़ जाता है, जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है और कहते हैं विंग क्या कर रहे हो। तो विंग कैंडी कहते मैं कैंडी खा रहा हूँ। तो वांग जी कहते विंग तुम खाना खाने के लिए क्यों नहीं है। तो विंग कहते मुझे भूख नहीं थी। तो वांग जी कहते विंग तुम कैंडीज मत खाओ ना इतना ज़्यादा। तो विंग कहता क्यों, मैं खा रहा हूँ ना, क्या सबका खाना हो गया। तो वांग जी कहते हाँ विंग सबका खाना हो चुका है और तुम नहीं आए, तो मुझे कितनी ज़्यादा चिंता हो रही थी। विंग कहता ओ सॉरी, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी कहता है कि चलो उठो मैं तुम्हें अंकल से मिलवाना चाहता हूँ। तो विंग कहता अंकल से, क्या वो आ गए। तो वांग जी कहता हाँ चलो। तो विंग कहता ठीक है आप आगे बढ़िए, मैं अच्छे से रेडी होके आता हूँ। तो वांग जी कहता विंग, तो विंग कहता मैं अच्छे से रेडी होके आता हूँ ना, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है ठीक है मैं अंकल के पास जा रहा हूँ, जल्दी आ जाना, ऐसे कहता है। और विंग के फोरहेड पे किस करता है, जहाँ पे विंग कहता है हाँ। और वांग जी कहता है कैंडीज खाना बंद करो विंग। तो विंग कहता है हाँ 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 जाम्फू मैं कर रहा हूँ, ऐसे कहता है विंग। और जो है ना वांग जी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद विंग अच्छे से रेडी होता है, यानी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि वो उसके अंकल से जो ना पहली बार मिलने जा रहा है ना। तो विंग अच्छे से रोब्स पहनता है, वांग जी का दिया हुआ जो नेकलेस था वो पहनता है, और उसकी माँ का जो पिन था ना वो भी पहनता है, सारी चीज़ों को पहनता है और बहुत अच्छे से रेडी हो जाता है। हम दूसरी तरफ हमारे वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी सीधा जो ना विंग से दूर निकलने के बाद जो ना वो लैंकुरन के जो रूम था वहाँ पे पहुंच चुका था। वहाँ पे डोर पे नॉक करता है, जहाँ पे लैंकुरन अंदर आने के लिए कहता है। जहाँ पे वांग जी अंदर आता है और अपने अंकल को बो करता है। तो लैंकुरन सीधा एक सवाल करते हैं वांग जी तुमने शादी क्यों की। तो वांग जी क्या मतलब है अंकल। तो लैंकुरन कहते तुमने शादी क्यों की। जहाँ पे वांग जी कहता है क्योंकि अंकल मुझे करनी थी और मैं आपसे बात करना चाहता था अंकल, मैंने आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, बट आप यहाँ पे नहीं थी, आपको ढूंढने की कोशिश की थी, सब कुछ किया था, बट मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाया, मैंने शादी कर ली। तो लैंकुरन कहते हैं तुम कैसे शादी कर सकते हो। तो वांग जी तो क्या मतलब है अंकल आपका, मुझे शादी करनी थी तो मैंने कर दी। तो लैंकुरन कहते तुम्हारी शादी पहले से हो चुकी है। जहाँ पे वांग जी पूरा शॉक, क्या मेरी शादी। तो लैंकुरन कहता है हाँ तुम्हारी शादी पहले से हो चुकी है। तो वांग जी कहता है मुझे क्यों नहीं पता अंकल, मुझे क्यों नहीं पता कि मेरी शादी हो चुकी है। तो लैंकुरन कहता है वांग जी तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी शादी बचपन में ही कर दी थी। तो वांग जी कहते हैं मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था अंकल और मेरी शादी हो चुकी है। तो लैंकुरन कहता है नहीं, हमारे क्लैन में सिर्फ एक शादी की जाती है और तुम्हारी पहले से शादी हो चुकी है, जो भी तुम्हारा पार्टनर है ना उसे भेज दो। तो वांग जी पूरा जो है ना उसकी आंखों से आंसू निकल जाते वांग जी के, क्या क्या कहा अंकल, नहीं मैं उसे नहीं भेज सकता, मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं उसे पसंद करता हूँ अंकल, मैं नहीं। तो लैंकुरन कहते हैं वांग जी तुम्हें पता है ना हमारे क्लैन के रूल है, हम एक ही इंसान से शादी करते हैं।
तो वांग जी कहते हैं अंकल बट मुझे पता नहीं था ना, कि मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी पहले से हो चुकी है करके। अगर मुझे पता होता तो मैं ये गलती करता ही नहीं। तो वांग जी कहता है लैंकुरन कहते हैं ये तुम्हारे गलती हो चुकी है और तुम्हें इस गलती को सुधारना होगा, उसे भेज दो। तो वांग जी कहते हैं नहीं अंकल, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं। नहीं अंकल, मैं उसे नहीं भेज सकता हूँ। जहाँ पे लैंकुरन कहते हैं वांग जी तुम्हें पता है तुम्हारे पेरेंट्स की आखिरी इच्छा थी, तुम्हारे माँ बाप की आखिरी इच्छा थी, उनके जो बेस्ट फ्रेंड थे, तुम्हारे पेरेंट्स के जो बेस्ट फ्रेंड थे, उनके बेटे के उनके जो ओमेगा के साथ तुम्हारी शादी हुई थी बचपन में, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी कहते हैं बट वो है कहाँ, मुझे तो कभी नहीं दिखा और मुझे क्यों नहीं पता अभी तक। जहाँ पे लैंकुरन कहता है मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, मैं उसे 10 सालों से ढूंढ रहा हूँ। तो वांग जी कहता है हाँ, तो अंकल वो 10 सालों से नहीं मिला तो अब कहाँ मिलने वाला है। तो वहाँ लैंकुरन कहते हैं अगर वो आ गया तो क्या करोगे वांग जी। तो वांग जी कहते हैं वो अभी तक नहीं आया तो अब आएगा, कैसी गारंटी है अंकल। तो लैंकुरन कहते हैं वांग जी मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तो वांग जी कहते हैं नहीं अंकल, मैं विंग को नहीं छोड़ सकता, मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। यहाँ पे लैंकुरन कहते हैं वांग जी तुम्हें छोड़ना ही होगा, तुम्हें पता है ना हमारे लैंड के रूल। तो वांग जी कहते हैं नहीं अंकल, मैं विंग को नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल भी नहीं, मैं उसे प्यार करता हूँ अंकल, नहीं। जहाँ पे लैंकुरन कहते हैं नहीं, तुम्हें जो ना हमारे क्लैन के रूल को मानना होगा। और वांग जी जो ना कंटिन्यू रोते जा रहा था। लैंकुरन कहते हैं क्या तुम अपने माँ बाप की आखिरी इच्छा को भी पूरी नहीं करोगे। तो वांग जी कहते हैं अंकल बट वो अभी तक नहीं आया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो फ्यूचर में भी आएगा। तो लैंकुरन कहता है अगर वो आ गया तो हमारा वांग जी कहता है अब तो उसे ढूंढ रहे हो ना अंकल, अभी तक आपको वो मिला नहीं, तो अब क्या ज़रूरी है कि वो अब मिलेगा। तो लैंकुरन कहते हैं वांग जी तुम क्या कह रहे हो। जहाँ पे वांग जी नहीं अंकल, मैं उसे नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल भी नहीं, मैं उसके बिना नहीं रह सकता अंकल। और वांग जी जो ना रोना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे लैंकुरन कहते हैं वांग जी तुम क्या कर रहे हो, तुम रूल को ब्रेक कर रहे हो। तो वांग जी कहते हैं नहीं अंकल मुझे नहीं पता, अगर मुझे पहले से पता होता कि मेरी शादी हो चुकी है करके मैं आगे बढ़ता ही नहीं, आपने मुझे कभी बताया नहीं था। और आप अचानक से मुझे कह रहे हो कि मेरे पहले से शादी हो चुकी है। नहीं अंकल बिल्कुल भी नहीं, ऐसे ही जो है ना हमारा वांग जी कहता है। जहाँ पे लैंकुरन कहते हैं वांग जी तुम मेरे आदेश को पालन नहीं कर रहे हो। तो वांग जी कहते नहीं नहीं, मैं यहाँ का किंग हूँ, मैं सबको जो है ना मैं सबको आदेश देता हूँ, ना कि कोई नहीं, मैं विंग को नहीं छोड़ सकता अंकल, नहीं, ऐसे कहता है। जहाँ पे लैंकुरन कहते हैं ठीक है वांग जी। और वांग जी के पास आते हैं और वांग जी के आंखों से जो ना आंसू पोंछते हैं और कहते हैं ठीक है मुझे दिखाओ ये कौन है जिसे तुम नहीं छोड़ना चाहते, बताओ वो कौन है, मुझे उसे मिलना है। तो वांग जी कहते हैं हाँ अंकल, मैं उसे लेके आता हूँ, अब ज़रूर मिल गया, वो बहुत अच्छा है अंकल। जहाँ पे लैंकुरन कहता है ठीक है मैं उसे मिलूंगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है ठीक है अंकल आप आ जाइए जिंगशी में। जहाँ पे लैंकुरन कहता है ठीक है, और जो है ना वांग जी जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाता है। हम विंग को देखते हैं। जहाँ पे विंग जो ना रेडी होने के बाद वो जल्दी से जो है ना वहाँ पे आ चुका था जहाँ पे लैंकुरन रहता था। वहाँ पे आने के बाद उसके कान में ये बातें पड़ी, जहाँ पे लैंकुरन कह रहा था कि वांग जी तुम्हारी पहले से शादी हो चुकी है और तुम्हारे माँ बाप का जो ना ये आखिरी ख्वाहिश थी। जहाँ पे विंग ने ये सब सुना, और हमारे क्लैन में जो है ना 2 शादी करना बने तो बोले तो एक ही शादी की जाती है करके ये भी सुना हमारे विंग ने। और विंग वहाँ से दौड़कर भाग कर आ चुका था। विंग ने पूरी बातें नहीं सुनी थी। वहाँ से जब विंग ने ये सुना कि ये सब क्या कहा गया है, उसके अंकल ने क्या कहा, तो विंग दौड़ते हुए जो ना अपने कमरे में आके जो है ना अपने पैरों को समेटे हुए जो ना रोना स्टार्ट कर देता, बुरी तरह से वो रो रहा था। हम वांग जी को देखते, जहाँ पे वांग जी लैंकुरन से मिलने के बाद जो ना जल्दी से रूम में आता है और वो विंग को देखता है। विंग जो ना घुटनों के बल नीचे बैठा हुआ था अपने पैरों को जो ना समेटे हुए, और वो रो रहा था कंटिन्यू। वांग जी विंग को देखते हैं तो कहते हैं विंग क्या हुआ, और विंग के फेस को ऊपर उठाता है और कहते हैं विंग क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो। जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है और विंग कहता है जामफू मुझे जाना चाहिए। तो वांग जी कहते कहाँ विंग। तो विंग कहता है मुझे जाना चाहिए, आपके अंकल ने जो कहा कि। तो वांग जी कहता है विंग तुम क्या कह रहे हो, नहीं विंग मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। तो विंग कहता है मैंने आपके अंकल की और आपकी पूरी बातें सुनी है। तो वांग जी कहते क्या विंग नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। तो विंग कहता है प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, अंकल ने सही कहा। तो विंग कहता है नहीं यार हमारा वांग जी कहता है कि नहीं विंग मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दे सकता। तो विंग जो ना खड़ा हो जाता है और विंग कहता है मुझे यहाँ से जाना होगा, अपने अंकल ने सही कहा और आपके माँ बाप की आखिरी ख्वाहिश थी, आपको ये पूरी करनी चाहिए, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहते हैं नहीं विंग नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते विंग कहता है मुझे जाना दीजिए। और विंग जो ना वांग जी के हाथों से हाथ छुड़वा देता है और विंग जो है ना कहता है आपने अगर मुझे कभी प्यार किया होगा ना तो आप मुझे जाने देंगे, ऐसे कहता है। और वांग जी पूरा शॉक, और वांग जी जो है ना धड़ाक से नीचे गिर जाता है और विंग को देखता है। और विंग जो ना वांग जी के हाथ छुड़वाते हुए वहाँ से भाग चुका था, ने अपने कपड़े पैक करके जो ना वहाँ से चला जा चुका था। और वांग जी कहते विंग और वांग जी वहाँ पे रोना स्टार्ट कर देता है। और हम दूसरी तरफ हमारे विंग को देखते जहाँ पे विंग दौड़ते हुए जो ना अपने बैग कपड़े के साथ जो है ना जंक्षा के पास पहुँच चुका था, जहाँ पे जंक्षा कुछ काम कर रहा था। जहाँ पे
जहाँ पे जंगशा के पास पहुँच था। विंग जाते हुए कहता है चलो हम जियांग सेक्ट चलते हैं, मुझे बहुत याद आ रही है, हम चलते हैं। तो जंगशा कहता है क्या, क्यों विंग? तो हमारा विंग कहता है तो मैंने जो है ना जामफू से बात कर ली है तुम दोनों की शादी के बारे में, तो उन्होंने हाँ कह दिया है, तो हमें वहाँ पे जाना होगा। तो हमारा जो विंग ऐसे कहता है तो जंगशा कहता है तो मुझे भी तो लैनकुरैन से बात करनी होगी ना। बोले तो तुम्हारे अंकल से बात करनी होगी ना। तो विंग कहता है मैंने उनसे कह दिया है, तुम टेंशन मत लो, चलो हम चलते हैं जियांग सेक्ट, ऐसे कहता है। और जंगशा को जो ना वो फोर्स कर रहा था। जंगशा कहते हैं ठीक है मैं एक बार शीजान से बात कर लेता हूँ। तो जो है ना हमारा विंग कहता है ठीक है। और विंग कहता है मैं डोर के पास तुम्हारा इंतजार करता हूँ, ऐसे कहता है। और जो ना वो जो मेन डोर था जो गुस्से से बाहर निकला जाता है ना, वो वहाँ पे पहुँच चुका था, वहाँ पे पहुँच जाता है। और देखो मैं एक बात बताना भूल चुकी थी कि जो है ना विंग जब रेडी हो रहा था ना उस टाइम पे स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे जो ना विंग ने जो ना हमारे जामफू बोले तो हमारे वांग जी से बात की थी कि वो जो है ना शीचैन और जंगशा की शादी करवाना चाहते हैं, क्योंकि विंग को पता है कि बिना शादी के जब ओमेगा दूसरों के घर में रहता है तो लोग क्या बातें करते करके। तो इसलिए जो ना विंग ने हमारे वांग जी से बात की थी कि शीचैन और जंगशा की शादी हो जाए करके। तो ये बात की थी, मैं भूल चुकी थी ये बताना, तो अब बता रही हूँ ठीक है। तो अब प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पे हमारा वांगजी दिखाया जाता है, जहाँ पे जो ना वांगजी नीचे जो ना बैठा हुआ था। तो वांगजी नहीं 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 मैं विंग को ऐसे नहीं जाने दे सकता, मुझे कैसे भी करके उसे रोकना होगा। हाँ हाँ मुझे अंकल को कहना होगा, क्योंकि अंकल की उसने बातें सुनी थी। हाँ अंकल ही उसे रोक सकते हैं, ऐसे जो ना वांगजी कहता है। और वांगजी दौड़ते हुए बाहर आता है तो वो देखता है कि अंकल तो आ चुके हैं करके। तो वांगजी कहता है अंकल अंकल विंग 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 को रोकिए। जहाँ पे लैंड क्या क्या हुआ है वांगजी, और वांगजी तुम इतना ज़्यादा रो क्यों रहे हो? तो वांगजी कहता है अंकल प्लीज़ विंग को रोकिए, मैं विंग के बिना नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं। वो यहाँ से जा रहा है, उसने हम दोनों की सारी बातें सुन ली है, वो यहाँ से जा रहा है, अंकल प्लीज़ प्लीज़ विंग को रोकिए। ऐसे जो ना हमारा वांगजी रो रहा था। तो लैंडकुरैन कहते हैं ठीक है मैं रोकता हूँ, चलो कहाँ है विंग बताओ। तो वांगजी कहते हैं वो यहाँ से जा रहा है अंकल, वो यहाँ से जा रहा है। और वांगजी जो है ना वहाँ से डिसेबल को पूछते हुए जो ना वो मैडम लैन को देखा है क्या, ऐसे करते हुए जो ना वो लोग डोर तक डोर की तरफ चले जाते हैं। हम दूसरी तरफ जो है ना जंगशा को देखते हैं। जंगशा जो शीशन से बात कर रहा था और शीशन कह रहा था कि क्यों तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। तो हमारे जंगशा कहते हैं मैं भी, बट विंग कह रहा है कि वो जाना चाहता है करके, इसलिए, वरना मैं जो है ना तुम्हारे अंकल से और वांगजी से बात करने वाला था हम दोनों की शादी के बारे में, बट विंग ने कहा कि उसने पहले से बात कर ली है करके, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। और विंग पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा जल्दी कर रहा है। तो शीशान कहते हैं रुको मैं उससे बात करता हूँ। तो जंगशा कहते हैं हाँ चलो। और जंगशा और शीशान जो है ना डोर की ओर चले जाते हैं, जहाँ पे विंग जो ना रो रहा था। जब विंग ने देखा कि जंगशा और शीजान आ रहे करके, तो विंग जो ना अपने बैग से पलट जाता है और अपने आंखों से आंसू पोंछना स्टार्ट कर देता है। तभी जो ना शीशान और जो है ना जंगशा को वॉइस आती है वांगजी की, जो वांगजी जो ना विंग ऐसे कह रहा था। जहाँ पे वो दोनों पीछे मुड़ के दिखते हैं, जहाँ पे वांगजी दौड़ते हुए चला जाता है। और दौड़ते हुए वहाँ पे जाने के बाद विंग के सामने खड़ा हो जाता है। और विंग जब उसे देखता है ना, विंग कहते हैं जामफू आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अब मुझे जाने दीजिए, ऐसा मत करिए। जहाँ पे तभी जंगशा कहता है क्या हुआ है। तो विंग कहता है कुछ भी नहीं ऐसे कहता है। जहाँ पे वांगजी कहता है विंग प्लीज़ मत जाओ ना, प्लीज़ ऐसे मत करो, विंग मत जाओ। बट विंग कहता है मुझे जाने दीजिए जामपू, ऐसा मत करिए आप। जहाँ पे वांगजी कहता है विंग प्लीज़ मेरी तरफ देखो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो विंग प्लीज़ मत जाओ ना। तो शीचान और जंगशा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पे क्या हो रहा है करके। तभी जो लैंडकुरैन पीछे से आते और कहते वांगजी क्या यही है तुम्हारा ओमेगा। तो वांगजी जो है ना लैंडकुरैन की ओर देखता है और कहता है हाँ अंकल हाँ। तो लैंडकुरैन कहता है मुझे उससे मिलना है। तो जब विंग सुनता है ना, तो विंग जो है ना, क्योंकि ये बड़े इंसान थे, बोले तो एल्डर इंसान थे ना था, तो विंग को उनके सामने झुकना ही पड़ता है ना। तो विंग जो है ना अपने आंखों से ठीक से आंसू पोंछते, उसके बाद जो ना विंग जो है ना लैंडकुरैन के पास जाता है। और लैंडकुरैन के पास जाकर जो ना वो करता है और कहता है कि हेलो अंकल, ऐसे जो है ना विंग कहता है। जहाँ पे लैंडकुरैन स्टिल जो ना विंग के सर को ही देखे जा रहा थे। तो जो है ना सभी लोग देख रहे थे कि लैंडकुरैन जो ना विंग को कैसे देख रहे करके। और लैंडकुरैन जो ना विंग के सामने आ जाते, पूरे क्लोज ही आ जाते बिल्कुल। तो सभी लोग शॉकिंगली देख रहे थे। जहाँ पे लैंडकुरैन जो ना विंग के पिन को टच करते और कहते ये कहाँ से मिला तुम्हें। तो विंग कहता क्या किस बारे में बात कर रहे हो अंकल। तो लैंडकुरैन ये तुम्हारे बालों में जो पिन है। तो विंग कहता है ये मेरे मॉम डैड की माँ बाप की आखिरी निशानी है करके। तो लैंडकुरैन क्या। तो विंग कहते हैं हाँ मेरे माँ बाप जो है ना एक हादसे के शिकार हो चुके थे, तो वहाँ मैं खुद बच गया था, तो उन्होंने मुझे ये दिया था और वो उनकी आखिरी निशानी है। जहाँ पे लैंडकुरैन इस चीज़ को देख रहे थे, जहाँ पे लैंडकुरैन कहते तुम्हारे माँ और पापा का नाम क्या है। जहाँ पे विंग कहता है कि वी चांद से कांगसा सरन। तो लैंडकुरैन क्या सच में। तो विंग कहता है हाँ ऐसे कहता है। जहाँ पे लैंडकुरैन वांगजी की ओर देखते हैं और कहते हैं वांगजी जिसे मैं ढूंढ रहा था वो यही है, इतने सालों तक मैं उसे ढूंढते आया और वो यहीं पे मिला। और वांगजी जो तुम्हारे माँ बाप के बेस्ट फ्रेंड थे ना, वो
यही थे वी चांसे और कांगसा सरेन, और जिनके बेटे ओमेगा के साथ शादी हुई थी ना, वो यही थे, ऐसे कहता है। ये सुनने के बाद हमारे वांग जी की फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। विंग के आंखों में आंसू थे, जहाँ पे विंग रो रहा था, जहाँ पे जंगशा कहता है क्या हो रहा है ये, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जहाँ पे लैन क्यूरैन जो है ना विंग के पिन की ओर देख रहे थे, जहाँ पे विंग से कहता है तुम्हें पता है ये क्या है? तो विंग कहता है हाँ, ये मेरी माँ बाप की जो ना आखिरी निशानी है, मेरी माँ ने कहा था कि इसे संभाल के रखना करके। तो लैन क्यूरैन कहता है हाँ तुमने सही कहा, ये आखिरी निशानी ज़रूर है, पर तुम्हें पता है ये पिन लान वांग जी की माँ की है, जो जिन्होंने एक ओमेगा को दी थी, जिसके साथ वांग जी की शादी हुई थी बचपन में, ऐसा कहते हैं लैन क्यूरैन। और वांग जी की ओर देखते हुए, वांग जी तुम समझ रहे हो ना? तो वांग जी के फेस की जो स्माइल थी ना वो बहुत बड़ी हो चुकी थी, पूरी तरह से बड़ी हो चुकी थी, और वांग जी बहुत स्माइल कर रहा था विंग को देखते हुए। बट हमारा विंग यहाँ पे रो रहा था, क्योंकि उसे जाने का दुख था, और ये सारी बातें जो हो रही थी उसके सामने और भी उसे थोड़ा हर्ट कर रही थी। और विंग को तो ये क्या बात करे क्या नहीं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, जस्ट विंग वहाँ पे रोते जा रहा। तभी चेंग कहता है आप बताएंगे यहाँ पे क्या हो रहा है? तो लैन क्यूरैन चेंग की ओर देखता है और कहता है सब अंदर चलो, मैं सबको बताता हूँ, ऐसे कहता है। और चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं लैन क्यूरैन इन लोगों को क्या बताता है, तो हम भी आगे जाके सब कुछ क्लियर देख लेंगे। ठीक है, ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।